न्यू लेसन। तो फ्रेंड्स जब मैंने आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने आपको बताया था कि जो एक मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के बाद हमने जो देखा उसके बाद हमने शुंग डायनेस्टी देखी। फिर मैंने आपको सतवाहनास भी पढ़ा है। सतवाहनास के बाद जो है यहाँ पे ये जो डायनेस्टी थी अच्छी, एक बिग डायनेस्टी थी, ये इनका भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस था। पर उसके बाद जो आप देखोगे, उसके बाद जो एक काफ़ी गैप के बाद जो डायनेस्टी आई वो आई गुप्ता, जिसका मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। इस बीच में छोटी छोटी डायनेस्टी छोटे छोटे एरिया में रूल करती रही, वो आज हम देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मेन उसका फाउंडर ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस था, किस छोटे एरिया में इन्फ्लुएंस था। तो मैंने ये कोशिश की है फ्रेंड्स ये मैप बनाने की। तो आप अगर इस मैप को एक बार देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस मैप को स्टडी करते हैं, फाउंडर देखेंगे और उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आप भी जब मैं मैप शेयर कर दूंगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारी नाग डायनेस्टी है, तो आपको दिख रहा है कि ये ग्वालियर और इधर साइड एरिया में है। तो ग्वालियर और ये विदिशा के एरिया में जो है ये डायनेस्टी थी। इसके जो फाउंडर थे नाग डायनेस्टी के वो थे वृषनाग। वन सेकेंड फ्रेंड। तो वृषनाग इसके फाउंडर थे। ठीक है, और कॉइन्स ऑफ भीमनाथ जो इसी के किंग थे नाग डायनेस्टी के, भीमनाथ के जो सिक्के थे वो विदिशा से मिले थे। तो मैंने आपको बताया कि ये जो नाग डायनेस्टी थी वो कहाँ से थी, ये ग्वालियर और विदिशा में रूल करती थी। उसके बाद आप आ जाओ परिव्राजक वंश। परिव्राजक वंश आप आ जाओगे तो ये दिख रहा है आपको बुंदेलखंड वाला एरिया है फ्रेंड्स, बुंदेलखंड पन्ना में। और इसके जो रूलर हैं वो कौन से हैं, देवदय, प्रभांजन, हस्तिन। हस्तिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी। फिर उसके बाद आपके शंखशोभ, ये सब थे। फिर आप आ जाओ उच्चकल्प, ये परिव्राजक के पास में ही है। तो उच्चकल्प जो वंश था ये मैप से हमको दिख रहा है सतना में, उचेहरा सतना में जो जगह है वहाँ पे थे ये। उसके बाद ओगदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ, सर्वनाथ, ये इसके मेन रूलर्स थे। जो क्वेश्चन आता है व्याघ्रदेव के बारे में आता है कि ये कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये उच्चकल्प के थे। फिर हम आ जाते हैं मेघ। तो आप ये देख रहे हो मैप में, ठीक है, बघेलखंड जो है वो मेघ डायनेस्टी का है। तो ये मेघ डायनेस्टी यहाँ बघेलखंड में है फ्रेंड्स, और इनके क्वाइंस बांधवगढ़ उमरिया से मिले हैं। इसके जो रूलर्स थे वो भीमसेन हैं, भद्रमग्ध हैं, शिवमग्ध हैं। तो मग डायनेस्टी से नाम आप रिलेट कर सकते हो। फिर आ जाओ पांडव डायनेस्टी। तो ये भी जो है पांडव, आप यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये से इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि जो पांडव डायनेस्टी है, पांडव ने भी यहाँ पे जो पांडव थे महाभारत के टाइम में वो उनका यहाँ से एक कुछ आपको हिस्ट्री से रिलेट कर मिलती है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि पांडव डायनेस्टी जो है बघेलखंड साइड थी। तो शहडोल और अनूपपुर में थी फ्रेंड्स। भरतबल, नागबल और धरतल, तो ये सब थे। शैल वंश जो है बालाघाट और मंडला में है। और ये यहाँ पे शोरवर्धन और जयवर्धन जो रूलर थे। तो ये खाली हमको रीजन ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी ओलिकार वंश। तो ओलिकार वंश दशपुर मंदसौर में है और इसके रूलर थे जयवर्मन। उसके बाद आ जाओ वाकटा का वंश। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको। तो हम तो ये विदिशा में फ्रेंड्स, हम जैसा कि हम देख सकते हैं मैप से। ओके, और विंध्य शक्ति इसके फाउंडर थे, ये हमको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद आप आ जाओ कद्रामक वंश। तो ये उज्जैन में थे, उज्जैन की डायनेस्टी है। यशोमती इसके फाउंडर थे। चष्टन, रुद्रदमन, रुद्र सिंह थर्ड, ये सब इसके जो है रूलर्स थे। तो कई बार हम कद्रामक को थोड़ी और डिटेल में पढ़ते हैं, बट आप इतना भी पढ़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे और फैक्ट हमको याद रखना है। तो हमने सारे देख लिए, एक एक बार देख लेते हैं सब कुछ। नाग डायनेस्टी, ग्वालियर विदिशा, वृषनाग फाउंडर, ठीक है। फिर ये आपका परिराजक वंश, बुंदेलखंड, उच्चकल्प, उचेरा सतना, माघ वंश बघेलखंड, पांडव वंश बघेलखंड, शैल वंश बघेलखंड, वाकटा का विदिशा, फाउंडर विंध्य शक्ति, कद्रामक वंश उज्जैन, यशोमती, चष्टन, रुद्रदमन, ये सब थे। ओलिकार वंश दशपुर में थे और इसके जो फाउंडर थे वो जयवर्मन थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।